नमस्कार, मैं जनप्रवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक मोर्चा खोल रखा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ, संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ, ऐसा लगता है कि उसमें वो रोज नए नए वार करती हुई नजर आ रही है। अब कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का दावा ठोक दिया है बीएमसी के ऊपर। बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महापालिका परिषद, जो कि ग्रेटर मुंबई का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या मेट्रोपॉलिटन है, उसने जिस तरीके की कार्रवाई कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर की थी, और उस कार्रवाई में न केवल जीसीबी चलाई गई बल्कि तमाम हथौड़ों से कंगना रनौत के उस ऑफिस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, जिसमें तमाम जो इंटीरियर था, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगे हुए थे या जो दूसरी सजावट की चीज़ें थी, उनको पूरी तरीके से कबाड़े में बदल दिया था बीएमसी के उन कर्मचारियों ने, जिसे कंगना रनौत ने सीधे तौर पर गुंडा कहा था। और ये कहा था कि ये बीएमसी के गुंडे मेरे घर को तोड़ने आए थे। ये जो पूरा मामला था इसलिए तूल पकड़ा क्योंकि कंगना रनौत ने सीधे तौर पर चुनौती दी थी संजय राउत को, और उसके बाद उद्धव ठाकरे को चुनौती दे दी थी। उद्धव ठाकरे ने उसके बदले में ये कार्रवाई कराई थी, जिसके बाद कंगना रनौत ने सीधे तौर पर बोला था कि उद्धव ठाकरे, तूने मेरा घर तोड़ा है, तूने मेरा ऑफिस तोड़ा है, लेकिन तेरा घमंड जरूर टूटेगा और तू मुझे ऐसा करके डराने की कोशिश कर रहा है, मैं डरूंगी नहीं। कंगना रनौत उसके बाद से एकदम मुखर बनी हुई है। उनके जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, उसने पहले ही कहा था कि हम मुआवजे की मांग करेंगे। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट में सीधे तौर पर बीएमसी को एक झटका लगा जब कोर्ट ने पूछा कि जब कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही थी तो बीएमसी को क्या ज़रूरत थी कि वो इतनी जल्दी से 24 घंटे की अवधि पूरी होने के एकदम बाद कोर्ट की कार्रवाई से 2 घंटे पहले कंगना रनौत के उस ऑफिस में जाती है, जिसको कि अवैध निर्माण का नोटिस 24 घंटे पहले लगाया गया था। तो ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि बीएमसी को ये निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद में बीएमसी के वकील ने हाई कोर्ट से ये कहा था कि वो तैयारी के साथ नहीं आए, अभी उन्हें वक्त चाहिए जवाब देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के वकील ने भी ये कहा था कि अब उन्हें भी जवाब देने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है और हम सीधे तौर पर मुआवजे की भी मांग करेंगे। और ये मुआवजे की मांग अब कंगना रनौत ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो इंटीरियर पर पैसा खर्च किया था उसकी भरपाई करने के लिए अब बीएमसी को मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये जो पूरा मामला है इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। उसके बाद में संजय राउत सामना में लिखते हैं कि ये जो कार्रवाई थी वो बीएमसी ने की थी, बीएमसी के कानूनों के अनुसार की थी, और इससे महाराष्ट्र सरकार का या शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की थी वो बदले की नीयत से की थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना था। और अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई 22 तारीख को होनी है, लेकिन उससे पहले 2 करोड़ रुपए का जो जुर्माने का जो मुआवजे का नोटिस कंगना रनौत ने दिया है, ये बीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका। दूसरी तरफ कंगना रनौत जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं मूवी माफिया के खिलाफ, और जो ड्रग एडिक्ट है, ड्रग माफिया है बॉलीवुड के अंदर, उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हो रही है। जया बच्चन ने भी इस बात को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की और कंगना रनौत की सीधे तौर पर संसद में आलोचना की कि वो लोग गलत हैं जो आज मुंबई को गटर बता रहे हैं, जबकि उन्होंने जो कुछ पाया है वो मुंबई से पाया है। इसको लेकर कंगना रनौत ने सीधे तौर पर जया बच्चन से ये पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा या बेटी के साथ वही कुछ होता जो मेरे और सुशांत के साथ हुआ है, तो क्या आप इसी तरीके से व्यवहार करती, इसी तरीके से सीख दे रही होती। और बाद में जब कुछ लोगों ने कंगना रनौत को ट्रोल करने की कोशिश की तो कंगना रनौत ने सीधे कह दिया कि ये जो इंडस्ट्री है ये करण जौहर या उसके बाप की नहीं है, करण जौहर ने ये इंडस्ट्री नहीं बनाई है, इसमें तमाम लोगों की मेहनत लगी हुई है, तमाम इंडस्ट्री की जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो इसको बनाते हैं, देश की जनता इसको बनाती है जो इसके टिकट खरीदती है।
तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है इसको लेकर किसी भी व्यक्ति को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए, और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को बनाया है वो अलग है, और जो आज दावे कर रहे हैं वही लोग हैं जो आइटम नंबर बनाते हैं, देश हित के बजाय देशद्रोह पर फिल्में बनाते हैं, आतंकवाद पर फिल्में बनाते हैं और देश विरोधी विचारधाराओं को फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन लोगों ने देश का नुकसान किया है, फायदा कम किया है, जिसकी वजह से अब कंगना रनौत सीधे तौर पर बॉलीवुड के उस गैंग के निशाने पर आ गई है जो अभी तक चुप था, लेकिन जया बच्चन की टिप्पणी के बाद में ये जो गैंग है वो धीरे धीरे करके अपने बगचों से बाहर निकल रहा है, अपने बिलों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कभी सोनम महाजन आती है, कभी फरहान अख्तर सामने आता है, जोया अख्तर सामने आती है, और उसके बाद फराह खान जैसे लोग सामने आते हैं। धीरे धीरे करके अब ये लोग बाहर आने लगे हैं। निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है अब और ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा बंद पिट रही है वो महाराष्ट्र सरकार की, शिवसेना की, संजय राउत की और उद्धव ठाकरे की, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की भूमिका इस पूरे मामले में देखने को मिली और बाद में शिवसेना के गुंडे जिस तरीके से गुंडागर्दी करते नजर आए, जब कंगना रनौत एयरपोर्ट पर जाती है तो उसके खिलाफ 1000-2000 की संख्या में इकट्ठे होकर वो काला झंडा दिखाते हैं, काले कपड़े दिखाते हैं और उसके बाद नारेबाजी करते हैं। बाद में कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा जाता है बीएमसी, फिर उसके घर को तोड़ने का नोटिस थमा देती है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में एक बात उठकर बाहर आ जाती है कि मुंबई में जो अवैध निर्माण है क्या उन सभी पर बीएमसी की कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई के लिए जो बीएमसी ने कंगना रनौत के खिलाफ की थी, बार बार बीएमसी को डांट खानी पड़ेगी, कोर्ट से भी और जनता से भी। आज की डेट में अगर बात की जाए तो बीएमसी जो कार्रवाई करने के लिए बाध्य है उन मामलों की संख्या अब 90,000 से ज़्यादा है, जिसको किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस भी इसको रेखांकित कर चुके हैं। और खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकारा था कि अगर सभी शिकायतों और अवैध निर्माण के ऊपर इसी तरीके से बीएमसी का बुलडोजर चलने लगे तो आधी से ज़्यादा मुंबई रहने लायक नहीं बचेगी। तो ऐसी स्थिति में अब बीएमसी क्या जवाब देगी? 22 तारीख को हाईकोर्ट में जब मामला उठेगा और 2 करोड़ रुपए का जो नोटिस कंगना रनौत ने दिया है उस नोटिस पर क्या जवाब बीएमसी देती है, किस तरीके से सफाई वो देती है, हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जो बीएमसी की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर जनता के खिलाफ हो गई है, क्योंकि जनता भी इस पूरे मामले में कंगना रनौत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। जब बीएमसी कार्रवाई करने गई थी कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर, तब भी वहाँ के स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अगर आपको इस तरीके से किसी बात पर आपत्ति है तो पहले उस व्यक्ति को एक समय दिया जाए, एक नोटिस दिया जाए, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति उन बदलावों को करने में सफल नहीं रहता है, बदलावों को नहीं करता है, तब कार्रवाई करने का अधिकार बीएमसी का बनता है। लेकिन बीएमसी जिस तरीके से मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। लेकिन लोगों की इन बातों को न पुलिस ने ध्यान दिया, न बीएमसी ने ध्यान दिया, और बाद में संजय राउत ने जो कहा या उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है नियमों के तहत की है, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी लोगों के निशाने पर आए। चूँकि जो उनका निवास है जिसको मातोश्री का नाम दिया गया है उसके अंदर भी कम से कम 50% से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है, नक्शे के हिसाब से नहीं है। और मुंबई के जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे कहे जाते हैं, जो नटियां हैं, ये सभी भी अपने घरों में इसी तरीके के बदलाव करते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन जो आज रवि किशन और कंगना रनौत को सीख देते हुई नजर आ रही थी, या फिर शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान टाइप के खान गैंग वाले लोग हों, या फरहान अख्तर, जावेद अख्तर टाइप के लोग हों, दूसरे अर्जुन रामपाल, जितने भी नाम हैं जो बड़े बड़े नाम कहे जाते हैं, इन सभी के घरों में 10 से लेकर 30% तक अवैध निर्माण हो चुके हैं। और उस लड़ाई को अब कंगना रनौत आगे ले जाने वाली हैं, क्योंकि 22 तारीख को जब वो मुआवजे की मांग करेंगी उसके साथ साथ हाई कोर्ट से भी ये भी मांग करेंगी कि क्या अब बीएमसी उन सभी शिकायतों के ऊपर एक्शन लेने वाली है
और अगर नहीं लेने वाली है तो निश्चित तौर पर इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रुख है वो सीधे तौर पर कड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शिवसेना को इस पूरे मामले में निशाना बना रही है, देवेंद्र फडणवीस पहले कह चुके हैं कि इसी बीएमसी के पास में दाऊद इब्राहिम की भिंडी बाजार वाली बिल्डिंग को तोड़ने के लिए न आदमी है न मशीनें हैं, लेकिन वही बीएमसी दूसरे सामान्य लोगों की बिल्डिंगों को या उनके निर्माण को तोड़ने की जिस तरीके से तत्परता दिखा रही है, उस तरीके से आतंकवादियों की, माफियाओं की या फिर जो गुंडे लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ साजिश करते हैं, उनकी बिल्डिंगों के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर अब शिवसेना बैकफुट पर आ चुकी है और शिवसेना के पास कोई जवाब देते बन नहीं रहा है। यही वजह रही कि किशोरी पेडनेकर जो कि मेयर है मुंबई की, वो अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताकर मीडिया के सवालों से भाग गई और उसके बाद में शिवसेना ने यह कह दिया कि उसकी ये जवाबदेही नहीं है, शिवसेना मुंबई का जो बीएमसी है उसकी प्रवक्ता नहीं है। यही बात प्रियंका चतुर्वेदी ने कही और कुछ ऐसी बात संजय राउत ने कही थी। तो जिस कार्रवाई को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वही कार्रवाई अब शिवसेना के गले में एक बड़ी हड्डी के तौर पर फंसती जा रही है और इस हड्डी को फंसाने का जो श्रेय है वो कंगना रनौत को दिया जा सकता है। शिवसेना अगर चाहती तो ये विवाद नहीं बढ़ता और इस तरीके से शिवसेना ने मधुमक्खी के छत्ते में जो हाथ डाला है उसका खामियाजा अब शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। और अगर बॉम्बे हाई कोर्ट इस 2 करोड़ के मुआवजे को मान लेता है, ये 2 तरफा वार होगा बीएमसी के ऊपर, क्योंकि पहली बार तो उस पर यही होना है कि उसने जो कार्रवाई की है उसको लेकर पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट डांट लगा चुका है और इस आगे की कार्रवाई में जिस तरीके की दलीलें दी गई है कंगना रनौत की तरफ से, उस दलीलों के आधार पर बीएमसी की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर मेलाफाइड है, जिसको पहले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इट इज नॉट बोनाफिडे, इट इज मेलाफिडे। तो उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट बीएमसी के खिलाफ जो टिप्पणी करेगा वो इस संस्थान के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।